Good morning, everybody. Myself is Rekha Gupta from SRS Government Polytechnic College for Girls, Ludhiana. My topic is integration of rational functions. Integration of rational functions with problems. My topic is integration of rational functions with problems. In this topic, we will learn about integral of the type 1 upon under root ax square plus bx plus c dx and type px plus q upon under root ax square plus bx plus c dx. Another type 1 upon ax square plus bx plus c dx and type px plus q upon ax square plus bx plus c. इंटेग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन में हमने कौन कौन सी टाइप्स करनी है, जिसमें 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी. सेकेंड इज पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी. थर्ड इज 1 अपॉन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी. लास्ट इज पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल we do the type 1 upon under root ax square plus bx plus c. In this type, we do the question 1 upon under root 4x square plus x minus 1. It is of the type 1 upon under root ax square plus bx plus c. First of all, we make it a perfect square. To make it a perfect square, we take 4 common. 2 under root x square plus 1 by 4x minus 1 by 4 dx. It is equal to 1 by 2 1 upon under root x square प्लस 1 बाय 4x प्लस. हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो x का कॉफिशेंट है 1 बाय 4 उसको 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 बाय 4 को 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1 बाय 8. तो 1 बाय 8 होल स्क्वायर ऐड करेंगे और वही सब्ट्रैक्ट करेंगे. x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x प्लस 1 बाय 8 होल स्क्वायर minus 1 by 8 whole square and then minus 1 by 4 dx. It is equal to 1 by 2 integral 1 upon under root. ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये क्या बन जाएंगी, x प्लस 1 by 8 whole square minus 1 by 8 whole square is 1 by 64 minus 1 by 4 dx. 1 by 64 and 1 by 4 को सॉल्व करेंगे. इट इज इक्वल टू 1 by 2 1 अपॉन x प्लस 1 by 8 होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों माइनस हैं, दोनों को ऐड करके साइन क्या आ जाएगा माइनस. 64 एलसीएम 1 प्लस 16 17 by 64 dx. 1 upon x plus 1 by 8 whole square minus 17 by 64 under root. अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1 upon under root x plus 1 by 8 whole square minus under root 17
अपॉन 64 है, अपॉन अंडर रूट 8 होल स्क्वायर dx, और जो बाहर 1/2 था वो आ जाएगा 1/2 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1/8 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 8 होल स्क्वायर। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या है उसका फार्मूला, लॉग एक्स। अब एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1/8 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 8 होल स्क्वायर प्लस सी। तो क्या आ गई इसकी इंटेग्रल, 1/2 लॉग एक्स प्लस 1/8 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/8 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17/8 होल स्क्वायर प्लस सी। और सॉल्व करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लॉग, ये आ जाएगा 8x प्लस 1 अपॉन 8 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/8 होल स्क्वायर माइनस 17/64 प्लस सी। तो ये पहली टाइप हो गई जिसमें था कि हमने 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको इंटेग्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये है टाइप यही पहले वाली, पर इसमें क्या फ़र्क है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अंडर रूट, माइनस जो है वो हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकालते कॉमन, 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस, ये जो 3 टर्म्स है ये क्या बन गई, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 dx। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 5 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन गया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी इंटेग्रल क्या होती है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। x की जगह यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 और ए स्क्वायर कितना है 5, तो a कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस सी। ये भी पहली टाइप ही थी, उसमें था जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसमें तो था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या था, पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव को साइन को हमने अंडर रूट से बाहर नहीं लेके आना, कैसे करना है, 4 माइनस अंडर रूट में से माइनस साइन कॉमन, इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कौन से कितना बन गया, 4 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पे x की जगह क्या है, x प्लस 1, ए स्क्वायर की जगह क्या है 5, तो a कितना बनेगा अंडर रूट 5। अब हम अगली टाइप करते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x
प्लस 20। ये कौन सी टाइप है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। तो हमने क्या करना है कि जो लीनियर इक्वेशन है 6x प्लस 7, इसको हमने क्या पुट करना है? p इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस q। लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू p इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस q। p डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 9x का डेरिवेटिव 9, 20 का डेरिवेटिव 0। तो 6x प्लस 7 ये किसके इक्वल आ गया? p 2x माइनस 9 प्लस q। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ जो निकालेंगे p और q की, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x on both sides, we get 6 is equal to 2p और p is equal to 3 और p is equal to 3। Comparing constant term we get 7 is equal to माइनस 9p प्लस q। 7 इज इक्वल टू माइनस 9p प्लस q। अब यहाँ पे हम p की वैल्यू लगा देंगे 3, ये आ गया माइनस 27 प्लस q और 27 प्लस 7 34, q इज इक्वल टू 34। यहाँ से हमने वैल्यूज़ जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है? p और q की। p की वैल्यू आ गई 3, q की वैल्यू आ गई 34। अब p और q की वैल्यूज़ यहाँ 1 में पुट कर दो। पुट द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q इन 1। पुट द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q इन इक्वेशन 1। वी गेट 6x प्लस 7 इज इक्वल टू p। p कितना आया? 3, 2x माइनस 9 प्लस q कितना आया? 34। ये जो वैल्यू आई ये हमारे पास न्यूमरेटर की आ गई 6x प्लस 7। 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34। अब जिसे हमने इंटेग्रेट करना उसको ले लो। हमने इंटेग्रेट करना है 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ये अब किसके बराबर आ गया? जो न्यूमरेटर था वो न्यूमरेटर हमारा किसके बराबर आया है? 3 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन इंटेग्रल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे 3 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब ये हमारे पास दो इंटेग्रल्स बन गई अलग अलग। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको हम लिख लेते हैं 3i1 प्लस 34i2 वेयर i1 इज इक्वल टू 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड i2 इज इक्वल टू 1 अपॉन dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। I1 is 2x minus 9 upon under root x square minus 9x plus 20 and I2 is 1 upon under root x square minus 9x plus 20। अब हम इन दोनों को I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू
अंडर रूट I1 is equal to 2x minus 9 under root x square minus 9x plus 20 dx। अब I1 को सॉल्व करने के लिए पुट x square minus 9x plus 20 is equal to y square। x square minus 9x plus 20 is equal to y square। Differentiating 2x minus 9 dx is equal to 2y dy। तो I1 किसके बराबर हो जाएगा? 2x minus 9 dx is 2y dy अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हमने क्या पुट किया है? y स्क्वायर। ये अंडर रूट है तो ये कितना आ जाएगा? y कैंसल। इट इज इक्वल टू 2 dy। तो इसकी इंटेग्रल क्या आ जाएगी? कांस्टेंट की इंटेग्रल क्या आ जाती है? 2y। y की वैल्यू लगा दो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये वैल्यू किसकी आ गई? I1 की। अब इसी तरह हम निकालेंगे वैल्यू I2 की। I2 किसके बराबर था? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इसको हम पहले बार देखो जो टाइप बन गई जो हमने अभी की है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये वो टाइप बन गई। इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या बनाना है आपने? 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 9। 9 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 9/2। तो 9/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 9/2 का स्क्वायर माइनस प्लस 20 dx। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वायर। जो पहली 3 टर्म्स है वो क्या बन गई? x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 81/4 प्लस 20 dx। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वायर। अब इसमें 4 एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये कितना आ जाएगा? -1/4। तो अब ये कौन सा फार्मूला बन गया? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसकी इंटेग्रल क्या होती है? लॉग एक्स, यहाँ पे x की जगह क्या है? x माइनस 9/2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई? लॉग x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। अब ये जो हमने दोनों इंटेग्रल सॉल्व किए हैं, ये जो वैल्यूज़ है हम यहाँ पे पुट करेंगे I1 और I2 की। हमने जो इंटेग्रल ये स्टार्ट की थी 6x प्लस 7 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इसको हमने पहले इस तरह से वैल्यूज़ निकाल के न्यूमरेटर की उसकी लिखा, इसको 2 इंटेग्रल्स में कन्वर्ट किया वेयर I1 इज़ दिस एंड I2 इज़ दिस। अब हमने I1 की पहले वैल्यू निकाल ली। I1 की वैल्यू क्या आई? 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और I2 की वैल्यू क्या आई है? लॉग x माइनस 9/2 प्लस x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे नंबर 2 में। पुट द वैल्यूज़ ऑफ I1 एंड I2 इन 2। Put the values of I1 and I2 in 2. We get
I is equal to 3I1 plus 34I2. I is equal to 3I1 plus 34I2. 3I1 की वैल्यू क्या आई थी 2 अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 20, ये I1 की वैल्यू प्लस 34 I2 की वैल्यू क्या आई है log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस सी। तो जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये कौन सी टाइप है? जो सेकेंड टाइप आपको मैंने लिखवाई थी px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कैसे करना हमने, पहले जो न्यूमरेटर है 6x प्लस 7 इसको किसके इक्वल पुट करना है p इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस q। डेरिवेटिव ले लिया, फिर हमने वैल्यूज़ जो निकालनी है वो p और q की। वो वैल्यूज़ कैसे निकाल लेंगे, दोनों तरफ पहले x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, p की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट टर्म कंपेयर की, q की वैल्यू आ गई। p और q की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो जो हमारा न्यूमरेटर था क्वेश्चन में वो किसके बराबर बन गया 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इन दोनों इंटेग्रल्स को हमने अलग अलग कर दिया, 3 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसको हमने क्या लिख लिया 3I1 प्लस 34I2, वेयर I1 इज दिस एंड I2 इज दिस। अब हम I1 और I2 को अलग अलग इंटेग्रेट करेंगे। I1 इज 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो क्वाड्रेटिक थी उसको पुट कर दिया y स्क्वायर। ये सॉल्व करके कितना आ गया 2dy और कांस्टेंट की इंटेग्रल क्या होगी y, 2y की वैल्यू लगा दी। अब हमने I2 सॉल्व करना है। I2 सॉल्व करने के लिए ये पहले वाली फॉर्म बन गई 1 अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको हमने बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। जो x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर ऐड किया और वही सब्ट्रैक्ट किया। x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 81/4 प्लस 20। सॉल्व करके ये आ गया। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया 1 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई I2 की। अब I1 और I2 की दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी। I हमारा किसके इक्वल था 3I1 प्लस 34I2। पहले I1 की वैल्यू लगा दी और उसके बाद हमने वैल्यू किसकी लगा दी I2 की। तो ये बन गया 34, ये बना 6, इट इज़ इक्वल टू 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस c। ये हमारी इंटेग्रेशन आ गई। कौन सी फॉर्म px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट फॉर्म में भी करना इसी तरह से है, उसमें सिर्फ ये है कि फार्मूलों का फ़र्क पड़ जाता है कि फार्मूले जो है वो बिना अंडर रूट वाले लगते हैं। अब इसमें हमने को नेक्स्ट टाइप करनी है 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन 1 अपॉन 3x स्क्वायर
plus 4x plus 1. Next type is 1 upon ax square plus bx plus c. अब इसमें भी करना उसी तरह से है जो हमने पहले टाइप की है, उसमें अंडर रूट था, इसमें अंडर रूट नहीं है साथ में। इसको भी हमने करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहले 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने सबसे पहले क्या बनाना है 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 1/3, इट इज़ 1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 4/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2/3, 2/3 का स्क्वायर ऐड किया और वही सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 1/3। ये किसके इक्वल आ गया 1/3 1 अपॉन एक्स प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 4/9 प्लस 1/3, 1/3 1 अपॉन एक्स प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 4/9 प्लस 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा -1/9। अब देखो उसमें अंडर रूट था, ये बिना अंडर रूट के है। अब इसमें फार्मूला जो है बिना अंडर रूट वाला लगना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या है उसका फार्मूला 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। क्या है उसका फार्मूला 1 अपॉन 2a, यहाँ पे a स्क्वायर कितना है 1/9, तो a कितना बन जाएगा 1/3, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, 3 कैंसल, इट इज़ इक्वल टू 1/2 लॉग x प्लस 2/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम लिया, ये आ गया 3x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 3 प्लस सी। तो क्या आ गई इसकी इंटेग्रेशन 1/2 लॉग 3x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 3। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमने कौन सी करनी है, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 3x प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 dx, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इसको भी उसी तरह से करना है कि जो न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है उसको हमने क्या पुट करना है, p डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस क्यू, p डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस क्यू। तो 3x प्लस 4, p डेरिवेटिव आ गया 4x प्लस 5 प्लस क्यू। Now comparing coefficients of x and constant term, comparing coefficient of x, we get 3 is equal to 4p और p is equal to 3/4. Comparing constant term, 4 is equal to 5p plus q, 4 is equal to 5p plus q, p is equal to 3/4. Put in this equation, 4 is equal to 5 into 3/4 plus q, 4 is equal to 15/4 minus q, 4 minus 15/4 is equal to minus q। सॉल्व किया आ गया 1/4 is equal to minus q।
प्लस क्यू, सॉरी, तो क्यू कितना आ गया 1/4, क्यू कितना आ गया 1/4। अब ये P और Q की जो वैल्यूज है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। 3x + 4 इज इक्वल टू P कितना आया था 3/4, 3/4